नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मार्केट ट्रेंड्स और टॉक्स में। बात करेंगे आज की क्रूड ऑयल में क्या रैली थमती हुई दिख रही है, क्या यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बन रहे हैं या हमें फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। तो चलते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं कि क्या चार्ट पैटर्न आज बनते हुए दिख रहे हैं। क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल में हमने एक फॉल आता हुआ देखा था। क्रूड में मैंने इससे पहले भी जो एनालिसिस किया था उसमें बताया था कि यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है और यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकती है। अब लोअर साइड में प्राइसेस कहाँ जाके सपोर्ट ले सकते हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब प्राइसेस 6400 से फॉल करके 5900 के एक लो के आसपास आके रुक गए। अभी अगर आज की मूवमेंट देखें तो हमने अभी 1 आवर चार्ट ओपन करके रखा है। 1 आवर चार्ट पे यहाँ पे एक डब्लू टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है। अगर छोटे फॉर्मेशन पे यहाँ देखें तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 5980 के आसपास का रेजिस्टेंस है। चार्ट पैटर्न इस तरीके से दिख रहे हैं कि यहाँ से एक मूव जो है ये अपसाइड का आता हुआ दिख सकता है। क्या लेवल्स बनते हैं तो यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट की बात करें तो रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग 6030, 6030 और 6080 तक के लेवल्स अपसाइड में आते हुए देख सकते हैं क्रूड में। और वहीं बात करें कि क्या रीजंस रह सकते हैं इसके पीछे, तो एक तो ओपेक की जो रिपोर्ट्स आई हैं रिसेंट में, उन रिपोर्ट्स में उन्होंने डिमांड फोरकास्ट को काफी ज्यादा कम किया है। उन्होंने बोला है कि चाइना की हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है और चाइनीज डिमांड जो है वो डाउनफॉल की तरफ है। उसी वजह से क्रूड की आने वाले सालों में भी डिमांड उन्होंने जो फोरकास्ट निकाला है उसमें उन्होंने काफी कम डिमांड जो है वो बताई है कि क्रूड में हो सकती है। अभी जो मेजर कंसर्न बना हुआ है वो है कि अगर इसराइल ईरान पे रिटेलिएट अटैक करता है तो क्या प्राइसेस अपसाइड जाएंगे। तो जी बिल्कुल, उस समय एक नी जर्क रिएक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ओपेक प्लस और नॉन ओपेक कंट्रीज जो हैं वो जो शॉर्टफॉल होगा वो कवर अप कर लेंगे ऑलरेडी। अब फोकस जो है मार्केट का वो इस समय क्रूड में अगर देखें तो इन्वेंट्रीज पे रहेगा, क्योंकि यूएस में मंडे को छुट्टी थी, उस वजह से इन्वेंट्री डेटा जो है ये आज ना आके कल आएगा। और इसमें एक्सपेक्टेशन है कि 1.8 मिलियन बैरल्स का इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ से प्राइसेस जो है ये फर्दर फॉल विटनेस करेंगे, लेकिन अगर ड्रॉडाउन देखने को मिलता है इन्वेंट्रीज में तो प्राइसेस यहाँ से रिकवरी पोस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी करेक्शन विटनेस कर चुके हैं। मेजर सपोर्ट जो है ये 5880 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से प्राइसेस जो है एक 5880 से जंप करके हायर साइड में 6080 तक रैली विटनेस कर सकते हैं। वहीं अगर गोल्डन रेशियो की बात करें तो गोल्डन रेशियो जो है ये बनती हुई दिख रही है 6130 के आसपास, 6080 से 6130। तो ये रेंज रह सकती है हमारी, यहाँ से फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए यहाँ से एक बाउंस विटनेस हो सकता है इंट्राडे में क्रूड ऑयल। तो ट्रेंड यहाँ से अगर आज इंट्राडे की बात करें तो जब तक प्राइसेस 5870 से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 5870 से ऊपर, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अभी बेरिश बना हुआ है क्योंकि साइड लोअर हाई लोअर लोज के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन इंट्राडे ट्रेंड में यहाँ पे बुलिश मूव आता हुआ देख सकता है। अगली बात करेंगे नेचुरल गैस की, जिसमें हमने काफी ज्यादा फॉल देख लिया है पिछले कुछ दिनों में। अब फर्दर क्या रैली बनती हुई दिख सकती है इसमें, तो अगर चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करें तो चार्ट पैटर्न्स में आपको देखने को मिलेगा कि प्राइसेस जो हैं ये एक सपोर्ट के आसपास आके रुक गए हैं। तो यहाँ से ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये है 205 का। 205 का लेवल अगर ब्रेक करती है एनजी तो काफी शार्प फॉल डाउन साइड में देखने को मिलेगा, जो कि लेके जाएगा रैली को डाउन साइड में 180 170 के लेवल्स पे। लेकिन अगर 205 होल्ड कर लेता है एनजी तो यहाँ से बाउंस देखने को मिलेगा। अब अगर रिस्की ट्रेडर्स की बात करें तो यहाँ पे 205 के स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड मूव प्ले कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ से देखें तो प्राइसेस जो है ये कंटिन्यूस डाउनफॉल विटनेस कर रहे हैं, लेकिन चांसेस हैं कि यहाँ से 205 रुपए के आसपास से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। इंट्राडे में अभी प्राइसेस ज्यादा मूव नहीं कर रहे हैं, एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, तो 205 के आसपास आते हैं तो वहां से बाइंग प्रेशर जरूर देखने को मिल सकता है। अगर इस तरीके का कुछ कैंडल फॉर्मेशन होता है जैसे पहले भी हो रखा है, तो अगर इसी तरीके का कोई कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है जिसपे मैंने मार्किंग करा है, तो यहाँ से एक मूव आता हुआ देख सकता है। तो ये रेंज रह सकती है आज एनजी की। एनजी में 205 का
सपोर्ट रहेगा, हायर साइड में 210 212 रुपए तक का रेजिस्टेंस रहेगा। तो डिप पे बाय करना बेहतर रह सकता है इसमें। और ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ये 214 रुपए तक का दिख रहा है, और नीचे में 205 रुपए तक का सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर नेचुरल गैस के वेदर पैटर्न्स की बात करें, weather.com वेबसाइट है इनकी, इस वेबसाइट पे हम जा सकते हैं। और इस वेबसाइट पे हम चेक करेंगे कि क्या वेदर फोरकास्ट है इनके। तो अभी जो इस हफ्ते की डिमांड दिखा रखी है वो हाई मार्किंग पे है। और ये 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक की इनकी फोरकास्ट है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो डिमांड जो है वो इंक्रीज होती हुई दिख रही है। अब ज्यादा डिपेंड करेगा इसका, जो कल इन्वेंट्री आएगी उसके बाद में प्राइसेस जो है ये रिकवर कर सकते हैं। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री भी कल है और क्रूड की इन्वेंट्री भी कल है। डिमांड की बात करें तो यहाँ से पहले वेरी लाइट डिमांड थी, और अभी जो है ये 24 अक्टूबर के बाद चांसेस है कि लाइट डिमांड की तरफ जाएगी। तो अभी हम इस समय यहाँ पे हैं स्ट्रॉन्ग डिमांड के आसपास। 16 अक्टूबर है तो डिमांड थोड़ी सी जो इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है डिमांड डाउनफॉल पे दिखाई है। तो आने वाले कुछ 2 हफ्ते जो हैं उसमें 22 तारीख तक का एनजी में थोड़ा सा एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोरकास्ट है डिमांड की वो इस तरीके से प्रोजेक्ट करी हुई है। तो ओवरऑल अगर एनजी के चार्ट्स की बात करें तो एनजी के चार्ट्स पे भी हमें थोड़ा सा वीक बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन 205 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से प्राइसेस पहले भी बाउंस किए हैं, अभी अगेन चांसेस हैं कि प्राइसेस इस लेवल से बाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम बेस मेटल काउंटर की। बेस मेटल काउंटर में तो कॉपर में अगर चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करें तो कॉपर में भी आपको देखने को मिलेगा कि लोअर हाइज लोअर लोज के साथ कॉपर जो है ये मूव कर रहा है। अभी आज इंट्राडे बात करें तो कॉपर में भी 814 रुपए के आसपास का एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। और 814 के सपोर्ट से प्राइसेस जो हैं ये बाउंस कर सकते हैं। इसमें भी आज बाउंस देखने को मिल सकता है, बाइंग प्रेशर आज आता हुआ दिख सकता है। प्राइसेस अपसाइड में 823 822 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। लोअर लेवल से 816 817 के आसपास की रेंज बनती है इसकी। और अपसाइड में अगर 822 रुपए के 22 रुपए के ऊपर चलते हैं प्राइसेस तो 825 826 तक के लेवल्स आज ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। वहीं जिंक की बात करें तो जिंक में पैटर्न्स जो हैं ये काफी स्ट्रांग बनते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले जो सपोर्ट बना था वो 274 के आसपास बना था, अभी 277 का सपोर्ट है। लेकिन इंट्राडे सपोर्ट की बात करें तो 281 के आसपास का सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से रेजिस्टेंस की बात करें 284 से 286 का रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो डिप पे बाइंग इसमें बन सकती है। और रेंज जो है ये 281 रुपए के आसपास जाके प्राइसेस सपोर्ट ले सकते हैं जिंक में। लेकिन अगर 281 का लेवल निकलते हैं इसमें उसके नीचे प्राइसेस निकलते हैं तो करेक्शन विटनेस हो सकती है। तो ये कुछ लेवल्स आज हमें लेके चलने चाहिए जिंक के लिए। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में प्राइसेस हमने पहले ट्रेंड काफी पॉजिटिव आता हुआ देखा था, लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि क्रूड प्राइसेस में सेलिंग आई। तो एल्यूमिनियम प्राइसेस में भी अपसाइड से एक करेक्शन देखने को मिली। प्राइसेस 243 के लेवल से 237 और डाउन साइड में 230 तक के लेवल्स विटनेस कर चुका है। अभी प्राइसेस की बात करें तो अभी यहाँ पे ट्रेंड जो है ये दिखा रहा है कि एक रिकवरी यहाँ से बन सकती है। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर को रीड करें तो यहाँ से स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ा सा दिखा रहा है कि एक अपसाइड जरूर यहाँ पे बन सकती है। 239 के आसपास का रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। 239 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो 243 तक प्राइसेस रैली कर सकते हैं। 233 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है एल्यूमिनियम में। एंड सिल्वर की तरफ तो गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड जो है ये काफी दिनों से गोल्ड में एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो गोल्ड में रेंज बाउंड मूवमेंट का कारण ये है कि गोल्ड काफी दिनों से अपने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में स्टक हो गया है। अपसाइड में 76 500 के ऊपर गोल्ड सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो यहां से अगर देखें तो गोल्ड में 76 500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, और डाउन साइड में 74 800 के आसपास आके प्राइसेस सपोर्ट ले रहे हैं। तो गोल्ड में एक रेंज ट्रेडिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ये रेंज ट्रेडिंग में हमें वेट करना है, थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट हो रहा है। और हमें वेट करना है यहाँ पे एक ट्रिगर का, जो ट्रिगर है एफओएमसी की तरफ से फेड की तरफ से क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। अब
यहाँ से क्या चांसेस बनते हैं कि क्या फर्दर प्राइसेस जो हैं, हमें क्या इस लेवल पे बाइंग बनानी चाहिए या किस लेवल पे बाइंग बनानी चाहिए गोल्ड में? तो गोल्ड में अगर देखें तो 74,850 के आसपास प्राइसेस 2 बार टेस्ट कर चुके हैं, इससे पहले ये निकले थे, और उसके बाद में ये रेंज में कंटिन्यूस प्राइसेस उसी रेंज में 800 से 900 की रेंज में ट्रेड किए। देन उसके बाद में फिर हाई लगाया, देन एक विटनेस देखने फॉल विटनेस हुआ हमें, जिसमें 75-700 के आसपास का फॉल था। उसके बाद में फर्दर प्राइसेस अपसाइड। तो यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, वो दिख रहा है 76,600 76,500 की रेंज में। 76,600 76,500 की रेंज जब तक इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं आती है, गोल्ड प्राइसेस अपसाइड मूव नहीं करेंगे। गोल्ड पे एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, वो उसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो अगर आप वो डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कि दिवाली से दिवाली क्या रिएक्शन हो सकता है गोल्ड में, तो आप देख सकते हैं। ओवरऑल गोल्ड में अगर अभी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्दर एक फॉल देंगे यहाँ से देखने को मिल सकता है। चार्ट्स पे चलते हैं, चार्ट्स पे समझ लेते हैं कि क्या गोल्ड में फर्दर क्या रीजन हो सकते हैं, डॉलर इंडेक्स का क्या मूवमेंट लग रहा है, जिससे हमें थोड़ी सी क्लैरिटी देखने को मिलेगी। तो डॉलर इंडेक्स यहाँ से अगर आप देखें तो फर्दर हायर हाइज हायर हायर लोज के साथ ही मूव कर रहा है। कल हमने बात करी थी 103.30 के आसपास का रेजिस्टेंस डॉलर इंडेक्स पे बनता हुआ दिख रहा है, उसी के आसपास से फॉल विटनेस हुआ है। अब प्राइसेस थोड़ा सा स्क्वीज कर रहे हैं, रैली जो है ये स्क्वीज होती हुई दिख रही है डॉलर इंडेक्स में। तो अब यहाँ से एक ब्रेकआउट भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही वो ब्रेकआउट होगा, तो उसके बाद में डॉलर इंडेक्स जो है ये फर्दर हायर साइड जाता हुआ दिख रहा है। डेली पैटर्न्स जो हैं ये अभी भी पॉजिटिव दिखा रहे हैं डॉलर इंडेक्स पे मूव। तो यहाँ से एक स्पिनिंग टॉप जरूर बना है, अगर इसका लो ब्रेक होता है 103.03, तो ये आप मार्क करके रखिए। तो ही यहाँ पे सेलिंग विटनेस होगी डॉलर इंडेक्स में, अदरवाइज यहाँ से अपसाइड मूव आता हुआ दिखेगा। इससे पहले भी स्पिनिंग टॉप जो है ये 10 अक्टूबर के आसपास बनाया था इसने, लेकिन वहां पे सेलिंग नहीं देखने को मिली थी। अभी फर्दर इसी तरीके का एक मूव है। अभी जो रेंज बन रही है वो 103.003 से लेके 103.06 की रेंज में वापस से रीटेस्टिंग होने के बाद डॉलर इंडेक्स फर्दर हायर साइड चल सकता है। वहीं ईल्ड्स की बात करें तो ईल्ड्स में कल करेक्शन आती हुई दिखी थी, इसी वजह से कल गोल्ड प्राइसेस भी अपसाइड मूव किए थे। ये एरो भी हमने पहले से मार्क किया हुआ है, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ से सेलिंग जो है ये बनती हुई दिख सकती है ईल्ड्स में। आज की बात करें ईल्ड्स की, तो आज ईल्ड्स में थोड़ी सी रिकवरी पोस्ट हो सकती है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट जो बनती हुई दिख रही है ईल्ड्स के लिए, वो बनती हुई दिख रही है। ये अपसाइड में 4.07 तक रैली कर सकती है। 4.03 अभी ट्रेड हो रही है ईल्ड्स। तो ईल्ड्स अगर अपसाइड आती हैं तो गोल्ड में एक करेक्शन जरूर देखने को मिलेगी इस लेवल से। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में ट्रेंड जो है ये काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बेस मेटल काउंटर भी पॉजिटिव यहाँ से इंडिकेट कर रहा है। तो ओवरऑल सिल्वर का जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव है। सिल्वर में फर्दर बाइंग इंडिकेशन हो सकती है, क्योंकि सिल्वर में काफी डीप करेक्शन हुई थी, अपसाइड में रेजिस्टेंस काफी दूर देखने को मिल रहा है। अभी इंट्राडे बात करें तो 92,600 के आसपास लगभग यहाँ से 800 पॉइंट का एक अपसाइड रेजिस्टेंस है, और डाउन साइड में बात करें तो लगभग 91,200 के आसपास का एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, जो कि यहाँ से 600 पॉइंट नीचे की तरफ है। तो सिल्वर में भी ट्रेंड्स काफी पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हैं। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन पे सिल्वर ट्रेड कर रहा है। अभी सपोर्ट जो बनता हुआ दिख रहा है वो 88,000 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है, मेजर सपोर्ट। लेकिन स्टिल वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अभी शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात करें तो 91,200 के आसपास का शॉर्ट टर्म सपोर्ट है इंट्राडे में। वहीं हायर साइड में 92,800 से लेके 93,000 तक का मूव सिल्वर विटनेस कर सकती है। तो ये सिल्वर के ट्रेंड्स थे। अब बात करें कुछ न्यूज़ पे, क्या न्यूज़ है तो जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसमें ओपेक की जो प्रोडक्शन है वो डिप हुई है 6,000 बैरल्स पर डे सितंबर में, जिसमें लीबिया की वजह से ये जो शॉर्टफॉल है ये देखने को मिला है। ओवरऑल इसी वजह से ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो डाउन साइड आई है, क्योंकि इनकी जो फोरकास्ट आई है डिमांड को लेके उसमें भी वीकनेस देखने को मिली है। तो अगर प्रोडक्शन कम होती है तो क्रूड प्राइसेस थोड़े से एलिवेट हो सकते हैं। अब सीएमई फेड वॉच टूल को देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना परसेंट कट के जो प्रोबेबिलिटी है वो बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे
आज मॉर्निंग में जब चेक किया था उस समय में 95% के आसपास की प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिख रही थी। 93.54% के आसपास की प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिख रही है यहाँ पे। करंट की बात करें तो 93.5% की प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिख रही है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें कि किस हिसाब से ये मूव हुई है, तो ये हमारे पास 16 सितंबर का डेटा है। 16 सितंबर को 50% के आसपास की प्रोबेबिलिटी थी। उसके बाद में 9 अक्टूबर क्लोजिंग जो थी वो 80% के आसपास थी। उसके बाद में 14 अक्टूबर को 83% थी, और अभी 93.54% प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब कि रेट कट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यही इनका टारगेट रेट भी है कि जो प्रीवियस इन्होंने प्रोजेक्ट किया था, तो उसमें 93% की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनती हुई दिखी है। तो एक रेट कट जरूर अगेन आता हुआ दिखेगा, जो गोल्ड के लिए बुलिश है। तो अभी जो नेक्स्ट कल एक स्पीच है एफओएमसी मेंबर की, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी सुनना। उसमें वो इंडिकेट कर सकते हैं कि क्या फर्दर वो कितना रेट कट यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये ये सीएमई फेडवॉच टूल का एक डेटा था। उसके बाद में गोल्ड की बात, गोल्ड हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। यहाँ से 7600 के आसपास का रेजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक करता है तो फर्दर हायर साइड मूव देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना काफी है। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि क्या गोल्ड में ट्रेंड्स बनते हुए दिख रहे हैं आपको, क्या सिल्वर में ट्रेंड्स बनते हुए दिख रहे हैं, और क्या क्रूड और नेचुरल गैस में आपके ट्रेंड्स बनते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप ऑप्शंस में वीडियो चाहते हैं कि ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर ऑप्शंस पे भी वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद।